ट्रंप राज कायम होते ही जंग थम जाएगी, युद्ध का अंत हो जा, सब कुछ शांत हो जाएगा। शपथ से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध रोकने की कसम खाई थी, लेकिन एक महीने के अंदर ही ट्रंप ने अपनी न्यू वर्ल्ड पॉलिसी को तोड़ते हुए नए जंग के संकेत दे दिए हैं। जंग की आहट कांप उठेगा, अफ्रीकी देश। डोनाल्ड ट्रंप ने दिए युद्ध के संकेत, ट्रंप का आदेश, ढूंढो और मार डालो। देर रात अमेरिका ने सोमालिया पर बरसाए बम। अमेरिकी सेना ने अफ्रीकी देश सोमालिया में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद सेना ने सोमालिया के गोलिस पर्वत पर एयर स्ट्राइक कर दी। हमले में कई आईएसआईएस आतंकियों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। इस हमले में आतंकियों का सरगना और उसके कई खास गुर्गे भी ढेर हो चुके हैं। ये कार्यवाही आतंकियों के गुफा में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद की गई। ट्रंप 2.0 के बाद आतंकियों के खिलाफ पहला बड़ा ऑपरेशन है। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अमेरिकी सेना को सटीक हमले का आदेश दिया, जिससे आईएसआईएस का सीनियर अटैक प्लानर और उसके साथी आतंकवादी मारे गए। ये हत्यारे जो गुफाओं में छुपे हुए थे, अमेरिका और हमारे साथियों के लिए खतरा थे। इन एयर स्ट्राइक में गुफाओं को नष्ट कर दिया गया और कई आतंकियों को मार गिराया, लेकिन किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। आईएसआईएस और उन सभी के लिए संदेश साफ है जो अमेरिकियों पर हमला करना चाहते हैं, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। अपने पोस्ट में ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने बाइडेन पर आरोप लगाया कि अमेरिकी सेना कई साल से आईएसआईएस के सीनियर अटैक प्लानर को निशाना बना रही थी, लेकिन बाइडेन और उनके साथी इसे खत्म करने के लिए तेजी से काम नहीं कर सके। मैंने किया। ट्रंप के इस एक्शन ने सभी को चौंका दिया है। कुछ लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ट्रंप के पोस्ट पर कमेंट करते किसी ने लिखा, आपकी नो वॉर पॉलिसी का अब क्या हुआ? किसी ने पूछा, यूक्रेन वॉर रुकवाने का वादा कब पूरा होगा? वहीं कुछ ने ये दावा किया कि एक बार फिर आम नागरिक मारे जाएंगे। हालांकि ट्रंप जिस आईएसआईएस अटैकर के मारे जाने का दावा कर रहे हैं, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है, न ही मौतों का आंकड़ा अब तक सामने आ पाया है। सोमालिया में अमेरिका ने पहले भी किए हमले। साल 2024 में भी अमेरिका ने सोमालिया के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए थे। सोमालिया में आईएसआईएस के आतंकियों ने पहाड़ियों को अपना ठिकाना बना रखा है। यहाँ बनकर नहीं, गहरी गुफाएं उनके छिपने का मुफीद ठिकाना है। ऐसे हालात में अमेरिका स्ट्राइक के जरिए उनकी घेराबंदी की कोशिश करता है। सीरिया पर अमेरिका का हमला। सोमालिया हमले से ठीक पहले 30 जनवरी को ही अमेरिकी सेना ने सीरिया पर भी हवाई हमले किए थे। इस हमले में आतंकी संगठन हुरास अल-दीन के एक आतंकी को मारा गया। बताया गया कि ये आतंकी अल-कायदा से जुड़ा हुआ था। हालांकि ट्रंप ने पहले सीरिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उनके तेवर कुछ अलग हैं। ट्रंप ने पहले दावा किया था, जिन देशों में सरकार अस्थिर है और तख्ता पलट का अंदेशा है, ऐसे देशों से अमेरिका को दूर रहना चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि ऐसे देश अपनी समस्याओं को अपने स्तर पर संभालें। अमेरिका हर मुश्किल को संभालने के लिए नहीं है, लेकिन शपथ लेने के 10 दिन के अंदर ही उन्होंने आतंकियों के बहाने सीरिया पर हमला बोल दिया। इसके बाद सोमालिया पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक ट्रंप की कथनी और करनी में फर्क दिखा रही। हालांकि ट्रंप की सेना का दावा है कि वो आतंकी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए सेना ने पहले ही ऐसे देशों को आगाह कर दिया है जो आतंक को पनाह दे रहे हैं। मैं और इसी बीच बड़ी खबर, महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ये खबर सामने आ रही है जहां साजिश का एंगल है। इसमें एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल से जांच में जुटी, यह सूत्र बता रहे हैं।
स्पेशल टास्क फोर्स इस जांच को बढ़ा रही है और साजिश के एंगल से जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल से जांच में जुट चुकी है। ये सूत्रों के मुताबिक खबर में और साजिश के तहत भगदड़ करवा की आशंका है। जो सूत्र बता रहे हैं नाक में जो बगड़ हुई थी उसको लेकर देखी संगम नोज पर कई जो मोबाइल फोन थे वह बंद बताए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे